अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम लोग एक और टेस्ट जो है वो पढ़ेंगे, डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अब ये तो हमने देख लिया था कि टेस्ट जो है ये सारे हम क्यों करते हैं पिछली वीडियो के अंदर ही, कि हम पता करना चाह रहे होते हैं कि जो सीरीज़ हमारे पास मौजूद है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट कौन सी सीरीज़ होती है? जिसमें अगर हम सम करें उस पूरी सीरीज़ का तो जो आंसर आता है वो फाइनाइट होता है। ठीक है। इसी तरह डाइवर्जेंट कौन सी सीरीज़ होती है? अगर हम पूरी सीरीज़ का सम करें तो जो आंसर आए वो इनफाइनाइट हो, इन्फिनिटी हो, तो हमारे पास जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। ठीक है। अब देखें, हमारे पास ना इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, क्योंकि अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई पूरी सीरीज़ मौजूद है, ठीक है, वो इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो हम पता तो नहीं कर सकते ना इसको सम करके कि ये हमारे पास डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं। अब एक टेस्ट जो है वो हम पिछले वीडियो के अंदर ही पढ़ चुके हैं, एक टेस्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और भी बाकी टेस्ट हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर करेंगे। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर एक सीरीज़ मौजूद है मेरे पास और UN, अब ये UN क्या है? उस सीरीज़ की लास्ट टर्म है। ठीक है। सच डैट अगर हम उसकी लिमिट निकालें, लिमिट में n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और ऊपर हम n+1 पुट करें जहाँ जहाँ n हो और नीचे UN ही हो, लास्ट टर्म ही हो, और उसका जो आंसर आए उसे हम कह देते हैं L। ठीक है। अब अगर वो L जो है वो 1 से छोटा है तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज़ है ना ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है। अगर वो 1 से बड़ा है आंसर, ठीक है, तो हम कहेंगे सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। और अगर वो 1 के बराबर है तो ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, फिर हम दूसरे टेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से कोई ना कोई टेस्ट जो है वो किसी ना किसी नंबर पर फेल कर रहा होगा लास्ट में, तो उसके लिए बाकी और कोई टेस्ट होते हैं, फिर वो टेस्ट जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए। देखिए, अगर तो हमें क्वेश्चन गिवन है और उसमें उन्होंने पहले से ही लास्ट टर्म दी हुई है, UN ही दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि 1/1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। अब इसकी लास्ट टर्म है 1/n। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हमें डायरेक्ट लास्ट टर्म ही दी हुई है, UN ही दिया हुआ है, तो हमें चेक नहीं करना कि पॉजिटिव टर्म है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि फिर तो हमें सिर्फ लास्ट टर्म ही मौजूद है, UN मौजूद है, सिंपल हमने इस तरह से कर लेना है टेस्ट। अगर हमारे पास सीरीज मौजूद है तो हमें चेक करना है कि सारी जो साइन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी, सबकी साइन पॉजिटिव होगी, तभी हम ये टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन मौजूद है, हमें कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ का जो है टेस्ट करना है। अब क्योंकि हमने डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पढ़ा है तो हम वही टेस्ट करेंगे। बाकी आपको पेपर पे कोई भी टेस्ट करने को दिया जा सकता है, कोई भी जो है आपको UN गिवन हो सकता है, आपको कह सकते हैं कि आप ये वाला टेस्ट करें और पता करें कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन गिवन है, हम एक एक करके दोनों क्वेश्चन करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हो जाएगा UN+1/UN। ये हमारे पास जो तरीका होता है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का। ठीक है। अब सिंपल इसका जो आंसर आता है उसकी बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास सीरीज है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल ऐसे लिख सकती हूँ कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी UN+1 डिवाइड बाई UN। एक ही बात है ना, देखिए डिवाइड में ही है। ठीक है। UN+1 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पे आपने n+1 पुट करना है। ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा n+1 का 4/2 की पावर n+1। ठीक है। डिवाइड बाई UN क्या है? UN तो यही है, तो n की पावर 4/2 की पावर n। ठीक है। अब अगर मैं इसको क्या करूँ कि मल्टीप्लाई में जो है कन्वर्ट कर दूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n+1 की पावर 4 2n+1 मल्टीप्लाई बाय 2n का n4। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास 2n है और यहाँ पे 2n+1 है। इस 2n को मैं नीचे ले आऊँगी और ये माइनस का n हो जाएगा। ये वाला जो n है ये माइनस में आ जाएगा, दोनों n कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पूरा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। सिंपल यहाँ पे 2 की पावर 1 बच जाएगा। ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 1/2 बाहर लिख दूंगी, n+1 की पावर 4 का n4। ठीक है। अब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों के ऊपर पावर सेम है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 n+1 का n। ठीक है। पावर जो है हमने बाहर निकाल ली। अब देखें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 n/n + 1/n की पावर 4। n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 1 + 1/n यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, अब
कुछ इस तरीके से सॉल्व हो गया है कि अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। 1/∞ किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। कभी भी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए तो वो हमारे पास 0 होता है। ठीक है, 1 + 0 1 ही होगा, उसकी जो भी पावर हो 1 ही रहती है। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 1/2। अब क्योंकि 1/2 जो है वो 1 से छोटा है और हमने डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में पढ़ा कि जब भी आंसर हमारे पास 1 से छोटा आएगा तो हमारे पास जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये जो सीरीज है ये हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी मौजूद है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। un+1 मतलब कि un+1 डिवाइड बाई un लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। un+1 की जगह मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 पुट करूँगी। n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में un तो यही है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 फैक्टोरियल n+1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। अब किसी तरीके से ना हमें ये फैक्टोरियल कैंसिल करना पड़ेगा। अगर हमने फैक्टोरियल कैंसिल नहीं किया तो लिमिट को सॉल्व करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल हमने क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें हमें पता है फैक्टोरियल का जो हमारे पास किस तरीके से ये एक्सपेंड होता है, n-1 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इस तरीके से होता है। इसी तरीके से ये n+1 है, n+1 के बाद एक कम n फैक्टोरियल फिर n-1 फैक्टोरियल। तो आप अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल तक इसको रखें, n+1 n फैक्टोरियल इस तरीके से एक्सपेंड करें तो ये जो है ना n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर और यहाँ पे n फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए। एक n+1 से एक n+1 भी कैंसिल हो गया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन का n+1। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पे जो है लिमिट्स अप्लाई कर सकती हूँ अभी, मगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा n और यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन n कॉमन निकाल लें। हाईएस्ट जो टर्म है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट यहाँ पे n है, अगर n स्क्वायर होता तो n स्क्वायर कॉमन निकाल सकती थी। ठीक है, n कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ पे। सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास 1+1/n। n से एक n कैंसिल हो गया, n/1+1/n। अब सिंपल यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करें, इन्फिनिटी अपॉन 1+1/इन्फिनिटी, ये तो 0 के बराबर हो गया। इन्फिनिटी अपॉन 1 मतलब कि इन्फिनिटी ही आया। ठीक है, तो हमारे पास इन्फिनिटी इसका आंसर आ गया। अब बताएं इन्फिनिटी जो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? इन्फिनिटी 1 से बड़ा है। ठीक है, तो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट थी क्योंकि इसमें आंसर 1 से छोटा था। इन्फिनिटी जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अगर आप लोगों को लिमिट सॉल्व करनी आती है तो ये जो टेस्ट का जितना भी टॉपिक है ये सब इजी होगा। लिमिट्स जो है वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि मजीद जो चीज़ें वो क्लियर हो जाए। और वो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पूरी सीरीज गिवन होगी और उससे हमें खुद से लास्ट टर्म निकालनी होगी और फिर हमें जो है लास्ट टर्म निकाल के टेस्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, अब वो देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक और क्वेश्चन मौजूद है, इसमें हमें कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज जो है वो डिस्कस करनी है। मतलब कि बताना है कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि टेस्ट किए जाते हैं और क्योंकि हम इस वीडियो में डी एलम्बर्ट्स टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम वही करेंगे। अब देखिए उसका तरीका ये होता है कि un+1 अपॉन का un, मुझे un पता होना चाहिए तभी तो मैं un+1 जो है वो पता करूँगी। ठीक है, तो un नहीं पता, मतलब कि लास्ट टर्म नहीं पता जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखिए न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, दोनों ही होंगे लास्ट टर्म में भी। ठीक है, न्यूमरेटर के लिए देखें 1 पहली टर्म थी तो 1 का स्क्वायर, दूसरी टर्म पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तीसरी टर्म पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो टर्म हो रही है उसका स्क्वायर है, तो nth टर्म है तो n का स्क्वायर। ठीक है, nth टर्म है ना। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 फिर 135 फिर 135 7 9 दो टर्म्स का इजाफा हुए जा रहा है, तो उन दो टर्म्स के लिए अलग अलग लास्ट टर्म निकलेगी। ठीक है, शुरू में तो 135 तो कॉमन है, अब वो कहाँ तक जाएगा उसके लिए दो लास्ट टर्म पता होनी चाहिए क्योंकि दो टर्म्स का इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो दो लास्ट टर्म होंगी। अब वो दो कौन सी होंगी? अब देखें यहाँ पे सेकेंड टर्म है, मतलब n2 है तो यहाँ पे 3 कैसे आया? ठीक है, और n2 है जब 5 कैसे आया? तो अब देखें 4n-3 और 4n-5, अब ये आप लोगों ने अपने अंदाजे से निकालनी होती है लास्ट टर्म। ठीक है, और ये देखें 4n-3 मतलब कि जब n2 था तो 4 2 8 8 -3 मेरे पास आ गया 5। ठीक है,
इसी तरह से 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस का 5 मेरे पास आ गया 3। यही चीज़ आप लोग इसके ऊपर अप्लाई करें, 4 3 ज़ा, अब n 3 हो गया यहाँ पर, थर्ड टर्म है ना, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 3 मेरे पास हो गया 9। इसी तरह से 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5 मेरे पास हो गया 7। इस तरीके से ये हमारे पास लास्ट टर्म है। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, वो ये कि UN का मतलब क्या होता था, लास्ट टर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीरीज है 1 1 प्लस 1 1/2 1/3 1/n तक चलेगी, तो ये मेरे पास nth टर्म है। तो क्या इसके बाद कोई टर्म नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, n में एक इजाफा कर दें, n+1। उसके बाद वाली टर्म क्या होगी, n में 2 का इजाफा, 3 का इस तरह से चलती रहती है, ठीक है। तो n+1 टर्म असल में हम यही वाली टर्म फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ गौर से देखें, ये जो है ना, ये पूरी सीरीज गिवन है। इससे पहले वाले सवालों में ना हमें सीरीज नहीं मौजूद होती थी हमारे पास कि हम इतना कुछ सोचें, ये वाली चीज़, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते थे कि n की जगह n+1 रखते थे और उसी को UN+1 मानते थे। मगर क्या मैं इस चीज़ को, अगर मैं UN+1 पता कर रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n तक तो चला, उसके बाद एक और n+1 मतलब का एक और n+1 का स्क्वायर। तो आप लोग ये सोचेंगे कि इससे पहले वाले सवालों में ऐसा क्यों नहीं किया। इससे पहले वाले सवालों में ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे पूरी सीरीज मौजूद नहीं होती थी। और दूसरी बात ये कि अगर हम ऐसा कर भी लेते, यहाँ पे ना हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है ना ये नहीं करते, डायरेक्ट n की जगह n+1 रख देते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो UN+1 टर्म ही है, आप लोगों को उसको सॉल्व करने में जो है ना मुश्किल होगी। अगर आप लोगों ने सिर्फ n+1 रखा, n स्क्वायर, ये सब कुछ ना मुझे कैंसिल करना है, इसलिए मैं ये वाली चीज़ भी यहाँ पे रखूँगी, सही है। तो अभी देखिए सॉल्व होगा तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान में रखें कि n टर्म होती है, उसके बाद वाली ही n+1 टर्म होती है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैं 1 × 3 × 5 कहाँ तक चला, लास्ट टर्म तक तो चला ही, 4n-3 तक चला, 4n-5 यहाँ तक चला। n+1 मतलब एक और टर्म आगे मजीद आई, कौन सी, जहाँ पे n जो है वो n+1 बन चुका है, मतलब कि 4n+1 माइनस का 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 4n+1 माइनस का 5। अब देखें UN+1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये चला n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1 × 3 × 5, ये हो जाएगा 4n माइनस का 3, 4n माइनस का 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 4n प्लस का 4, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस का 3 मतलब कि 4n प्लस का 1 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4n प्लस का 4 माइनस का 5 मतलब कि हो जाएगा 4n माइनस का 1। तो इसी जगह हम क्या लिखेंगे, 4n+1 4n माइनस 1। अब देखें अभी सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैंने पिछली वाली टर्म भी क्यों लिखी है, nth टर्म भी क्यों लिखी है। अब सिंपल मेरे पास क्या होता है, UN+1 अपॉन का UN, ये हमारे पास डी एलम्बर्ट्स टेस्ट होता है, ठीक है, लिमिट और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। UN+1 डिवाइड बाई UN मतलब कि UN+1 मेरे पास ये है पूरा, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा n+1 का स्क्वायर और नीचे 1 × 3 × 5, 4n माइनस का 3, 4n माइनस का 5, 4n प्लस का 1 और 4n माइनस का 1, ठीक है। अब देखें यहाँ पे UN है, डिवाइड में UN, तो मैं सिंपल वही तरीका फॉलो करूँगी, डिवाइड बाय UN की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म जो UN है। तो पहले तो वही सारी चीज़ें, ठीक है, आखिर में क्या है, n स्क्वायर है, यहाँ पर भी पहले वही सारी चीज़ें, आखिर में क्या है 4n माइनस का 3 और 4n माइनस का 5। अब देखें अब सिंपल हम क्या करेंगे कि इस डिवाइड की साइन को जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा UN+1 डिवाइड बाई UN, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 × 3 × 5, ये चलता जाएगा n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर तक, ठीक है। और 4n माइनस का 3, 4n माइनस का 5, 4n प्लस का 1 और 4n माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 3 × 5, चलता गया कहाँ तक, 4n माइनस का 3, 4n माइनस का 5 तक। इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, चलता रहा n स्क्वायर तक, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया डिवाइड की साइन को और ऊपर नीचे कर दिया। अब देखें अब ये चीज़ समझे कि अगर मैं यहाँ पे nth टर्म नहीं लिखती n+1 से पहले,
तो मुझे ना यहाँ पे कैंसिलेशन थोड़ी कम होती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये कहाँ तक चला है, n-5 तक तो चला ही है, उसके बाद n+1 की टर्म आई, ठीक है। तो मैं ये पूरी चीज़ कैंसिल कर दूंगी इससे। इसी तरह से n² तक ये चीज़ रही, ये पूरी चीज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। अगर मैं ये ना लिखती तो 4n-3 और n-1 यहाँ पे ये चीज़ रहती, ठीक है। रहती तो सॉल्व करने में मुश्किल होता, सॉल्व तो हो जाता मगर बहुत लंबा हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज़ सोचनी है कि पूरी सीरीज गिवन है हमें, तो सीरीज गिवन है मतलब कि UN आप लोगों ने कैंसिल कर देना है हमेशा, सही है। अब देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा UN+1 अपॉन का UN। अब ये क्या बन चुका है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास n+1 का स्क्वायर, नीचे क्या बच गया 4n+1 और 4n- का 1। अब हमें सिंपल सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। अब देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n+1 का स्क्वायर अपॉन 4n+1 4n- का 1, ठीक है। अब सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे a+b और a-b का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 का स्क्वायर 4n का स्क्वायर, मतलब a+b a-b बराबर होता है a² माइनस का b² के, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, 4×4 = 16 n का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बराबर हो गया n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 16n² माइनस का 1 के, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, सिंपल जो है n यहाँ पे हो जाएगा n जो है वो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 1+1 अपॉन n, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर इस पूरी टर्म के ऊपर। इसी तरह से यहाँ से हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो n² है, मैंने n² कॉमन निकाल लिया, 16 माइनस का 1 अपॉन का n², ठीक है। अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो सिंपल ये हो जाएगा n² 1+1 अपॉन n का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस का 1 अपॉन n², ठीक है। यहाँ पे भी n² है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम सिंपल लिमिट सप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन का इन्फिनिटी और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ तो 0 के बराबर हो गई, ठीक है। तो 1 + 0 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 0, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन का 16। तो सिंपल 1 अपॉन जो 16 है वो हमारे पास 1 से छोटा होता है। आप इसमें डेसिमल भी कैलकुलेटर से डेसिमल में कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 से छोटा है, तो मतलब कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोग किस तरीके से, जब हमें एक पूरी सीरीज़ गिवन होती है तो हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, लास्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें वो कैंसिलेशन किस तरीके से करनी होती है, और जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो जब भी हम देखा कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। बाकी अगली वीडियोज़ के अंदर हम लोग जो और टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता चलेगा, वो हम देखेंगे।